कोई अपने स्ट्रगल की कहानियां सुनाए और ये ना कहे कि उन दिनों सर पर छत नहीं थी या छत थी तो चूती थी, तो फिर कहानी अधूरी लगती है। बाद के दिनों में हम जानते हैं कि सफलता छत लेकर आती है, दीवारें बनती हैं, मीनारें बनती हैं, पैसा हो तो क्या नहीं हो जाता। पर चूक भी यही होती है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, संसाधन का ना होना कठिनाई है, लेकिन ठीक से इस्तेमाल ना होना उससे भी बड़ी। यही मुश्किल आती है जब हम अपने घर की दीवारों को छत दे रहे होते हैं। आम इंसान जो 10 से 6 की नौकरी कर रहा है, उसे नहीं पता कि ईंटें जिस मसाले से जोड़ी गई हैं उसका अनुपात क्या है, बस प्रोडक्ट बढ़िया निकल के आए। लेकिन कुछ एक बातें जो ध्यान में रखी जा सकती हैं और रखनी भी चाहिए, जैसे घर बनाते वक्त छत कैसी हो, किन बातों का ध्यान रखें, आज बताएंगे आपको। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। बात घर की के इस एपिसोड में हम बात करेंगे घर की छत की। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। कैसी छत हो, चुनाव कैसे हो। मैदानी इलाके के अधिकतर लोग छत का एक ही प्रकार जानते हैं, सपाट छत, पटरा छत, ताकि जरूरत पड़ने पर ऊपर भी निर्माण हो जाए। सही विकल्प है ये, लेकिन और भी विकल्प है। निर्माण की दुनिया में 3 तरह की छतें दिखती हैं। एक जो सपाट छत है, दूसरी ढलान वाली छत, ढालू छत भी कहते हैं, और तीसरी गोल छत। इनमें से आप अपने इलाके की भौगोलिक स्थिति और ज़रूरत देखते हुए चुने तो बेहतर है। मकान और विस्तृत करने का प्लान हो तो सपाट छत चुने। किसी ऐसे इलाके में जहाँ बर्फ़ गिर रही है या बारिश हचक के होती है, वहाँ सपाट के बजाय ढालू छत बनाए, सर से सड़क के चला जाए पानी और बर्फ़। और कई बार घर को लुक देने के लिए हम दोनों तरह की छत का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी बात है वो इतनी कि अपनी ज़रूरत और भौगोलिक स्थिति, मौसम के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से छत की स्थिति चुनें, उसके प्रकार को अनुमति दें। जो चुनाव करें उसमें छत की सामग्री का भी महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है छत, और छत कैसी है ये इससे तय होगा कि आप जब बना रहे हैं तब आपने इस बात को कितना महत्व दिया कि मटेरियल कैसा है। कई दफ़े हम अनजाने में गलती कर बैठते हैं और खामियाजा मकान की उम्र कम करके चुकाते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, घर बनवाते वक्त छत के निर्माण के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, और इसीलिए जब छत पड़ती है, लेंटर गिरता है, तब अलग से गुड़ बटता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि जो भी माल मसाला इस्तेमाल हो बेहतर हो, समुचित हो, शुद्ध हो। एक अच्छी छत और टिकाऊ मकान की ख्वाहिश पूरी होगी। छत की ढलान बालू, सीमेंट और गिट्टी के मेल में जब पानी जुड़ता है तो बनता है छत लगाने का मसाला। इससे मजबूत बनाता है पानी, लेकिन पानी ही कमज़ोर भी करता है। अगर लंबे वक्त तक किसी पक्के मकान के आसपास पानी लग जाए तो बज़ाहिर वो कमज़ोर हो जाएगा। यही स्थिति छत की भी है। ऐसा ना हो कि उसके लिए ज़रूरी है छत की ढलान, ताकि बारिश का पानी छत पर आए पर टिक ना पाए। छत बनाते वक्त कमोवेश ढलान रखना अनिवार्य है। एक कोने में पानी बह के चला जाए। एक सर्वे के मुताबिक खड़ी ढलान वाली छत कम ढलान या ढलान के बगैर बनाई गई छत से ज़्यादा आयु की होती है। छत में रोशनदान हिंदुस्तान में लगभग आधी सदी से परंपरा रही है कि छत है तो रोशनदान ज़रूर छोड़ा जाए। पुराने ज़माने से लेकर अब तक अब ये चलन कम हुआ है, लेकिन है ज़रूर। आपको भी यही सावधानी बरतनी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोशनदान हर वक्त अच्छा विकल्प नहीं होता। कई बार गलत जगह छोड़ा गया रोशनदान छत के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए छत से रोशनी चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट से मिलकर समझकर ही इस प्रक्रिया को पूरा करें। अपने मन से आगे बढ़ते हैं तो मामला गड़बड़ हो सकता है, छत कमज़ोर हो सकती है। छत की ऊंचाई भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तेज़ी से विकसित होते परिवेश में ये लोग भूल जाते हैं मानकों का पालन। गृह निर्माण से लेकर किसी भी निर्माण में छत बनाने के दौरान भी कुछ ऐसा ही दिखता है। 8.5 फीट से कम ऊंचाई पर अगर आप छत बना रहे हैं तो याद रखिए उसके अलग रिस्क हैं। घर छोटा है तो छत की ऊंचाई कम से कम 10 से 12 फुट तक होनी ही चाहिए। इसके अलावा छत की देखभाल और रखरखाव का भी बिंदु है। छत बनाना एक बार का काम नहीं, असल जिम्मेदारी उसके बाद शुरू होती है। बच्चे की परवरिश का मामला है छत की देखभाल करना। हर मौसम के हिसाब से उसकी जांच करें, कहीं पानी जमा नहीं हो रहा, कहीं सीलन की शुरुआत तो नहीं हो रही। शुरू में पकड़ लिया तो बाद में बड़ी मरम्मत से बच सकते हैं। बड़े घरों में छत की सीलिंग और वाटर प्रूफिंग पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। छोटे घरों में लोग ये बात नज़रअंदाज कर देते हैं। छत टिकाऊ चाहिए तो एक बार इसकी जाँच ज़रूर करवाएं, और इसको स्टोर रूम ना बनवाएं। दुनिया जहाँ का कूड़ा कचरा, टूटे बर्तन, अनुपयोगी लोहा लक्कड़ सब छत पे जमा मत कर दीजिए, क्योंकि ये जगह भी घेरेगा, मकान की उम्र भी घटाएगा और सीपेज भी बढ़ाएगा। साफ सुथरी छत अच्छी धूप और हवा का रास्ता खुला रखती है, और वही घर की सेहत के लिए अच्छा है। बात घर की इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में गृह निर्माण पर कुछ और ज्ञान लेकर हाजिर होंगे। इस चेकलिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हर ज़रूरी पॉइंट आपके ध्यान में रहे। सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी समझाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। हमारा घर हमारे व्यक्तित्व का विस्तार होता है, क्योंकि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। इसलिए घर बनाना शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप सारी जानकारी जुटा लें, और यही करने की कोशिश है हमारी ये सीरीज बात घर की आसान भाषा में। हमें उम्मीद है कि आज का एपिसोड ने आपकी मदद की होगी। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है
तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ।